इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मंथरा जी का सुझाव कैकेयी अम्बा ने सुना। ये जो माता लोग हैं ना, ये सासू माँ को, ननद बहन जी को, देवरानी जी को, जेठानी जी को, बुआ जी को, मामी जी को, दादी जी को, सबको तो प्रेम से रोग आके स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन अपने बराबर चूने की औरत भी इनको स्वीकार नहीं होती। ऐसा लिखा है। कई बार तो बड़ा काटाकाटी हो जाता है। क्यों? माताओं का स्वभाव है। पुरुष तो क्या, माताओं का स्वभाव है। वो अपने अस्तित्व से लड़ाई नहीं स्वीकार करती। अरे क्यों करें? करें ही क्यों? हमारी परंपरा नहीं है, हमारी मर्यादा नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। कैकेयी जी को मंथरा मैया ने कह दिया कि यदि आप ऐसा नहीं करोगी तो आप जीवन भर सौत की सेवा करोगी। कहाँ तो बड़ी बहन छोटी बहन ऐसा पढ़ाया भाभी के बस कैकेयी मैया के कान में वो बात उतर गई। देखिए, मनुष्य के संग का दोष तो लगता ही है, मनुष्य के स्पर्श का भी दोष लगता है। आप बैठेंगे, किसी व्यक्ति का स्वभाव तामसिक हो तो आपका स्वभाव उसके स्पर्श से राजसिक हो जाएगा। पांच दिन हो गया होगा, 6 दिन है? 5 भैया आज को लेकर छठा है। अब वही 3 दिन है। अबे तो 3 दिन बचा है। कथा बहुत है। तो देखिए, व्यक्ति जैसा होगा उसके साथ रहने पर हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। उत्पाती के स्वभाव, उत्पाती के साथ स्वभाव उत्पाती बन जाता है, और सज्जन के साथ रहने पर स्वभाव सज्जन हो जाता है। हमारी सेवा में भैया लोग लगे हैं, आज परिचय करेंगे। और रमेश जी का तो परिचय हो गया, और 2 लोग और हैं, उनका नाम स्मरण नहीं किया। बड़े प्रेम से सेवा करते हैं लोग, सारे ऑफिस छोड़कर ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। जैसे बूढ़े बाप का सेवा बच्चे करते हैं, वैसे तीनों बच्चे दिन रात लगे रहते हैं। हाँ, क्या बात, भगवान उनको मंगल करे। पता नहीं कथा में भी आ पाते कि नहीं आ पाते, बस सेवा करते हैं, लगे रहते हैं लोग। केहू पढ़ावे तो पढ़े के ना चाहिए, बात बुझे के चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अरे भाई वो उनको बरगला ले गए, हमको नहीं कोई बरगला पाता है। कुछ लोग कहें कि हम चेला बनब। हमने कहा भैया देखो, चेला तो गुरु हुई होकर न बनवा, हम तो खुद ही चेला नहीं बन पा रहे हैं, तो हम का चेला बनाएंगे? ये सब गुरु जो बने वो चेला बनावे। हम तो कथा करते हैं साहब, आनंद से गृहस्थी में रहते हैं, न हाय हाय न किच किच। भगवती प्रसाद दीक्षित जहाँ चुनाव लड़ जाओ, हमारे कानपुर में भगवती प्रसाद दीक्षित हैं, वो भारत का सगरे चुनाव लड़ चुके हैं, सभासद का, प्रधानी का, विधायकी का, सांसद है, राष्ट्रपति का। देखो तिवारी को पूरा खबर है। राष्ट्रपतियों के चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ,
कोई टेंशन नहीं। किसी ने पूछा कि आपको क्या मिलता है, बोले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ मेरा। ये देखिए, ऐसे ऐसे भी आनंदी मूर्ति हो, क्या कहना है। तो मैं आपको हल्का करके भारी बात कह रहा हूं, संग दोष से सावधान। अरे चाहे जिसकी सुन लेंगे, कदापि नहीं सुनेंगे। थोड़े से लाभ के लिए बड़ा लाभ नहीं जाने देंगे, ये स्वभाव बने हमारा। इतने हल्के नहीं कि जो आए समझाए चला जाए। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मैं कथा सुनाने आया हूं, आवश्यक नहीं कि आप हमारा हर बतिया मनबय करो। आप तराजू पर तौलिए, कसिए कसौटी पर, आपके हित में हो तो मानिए, नहीं तो ये मेरी वाली जानी, अनिवार्य नहीं है। संग दोष से सावधान। संग दोष नहीं लगना चाहिए। अपना मार्ग स्वयं तय किया जाए। हम किस योग्य हैं, वही मार्ग हमारा। राह में जो मिला हम उसी के हो लिए, ये कौन सा व्यक्तित्व है भैया? नहीं, जीवन का एक सिद्धांत तो होना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। मेरे परमात्मा का सिद्धांत है कि जन्म साथ में, प्रगटीकरण सरकार का, बचपन साथ में, जनेऊ साथ में, व्याह साथ में, तो अभिषेकव साथ में, नहीं तो नहीं। नहीं, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। ये लीला तो भगवान की है, अन्य रामायणों में चर्चा है। मानस की कथा कर रहा हूं, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा घुमा के इसको सुना रहा हूं। भगवान की रचना बनी नहीं तो क्या होगा? 14 वर्ष वन में रहेंगे। कई माँ ने संध्या समय में जब चक्रवर्ती महाराज सूचना देने के लिए पधारे, तो कोप भवन में उपस्थित मैया चक्रवर्ती जी से 2 वचन मांग ली। तिलक राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। और राम जी विशेष उदासीन वेश धारण करके व्रत लेकर 14 वर्ष वन में वास करें। महाराज निढाल हो गए। बहुत विनय किए, लेकिन मां मानी नहीं। फिर तो कथा बड़ी करुणा में है। कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। महाराज ने रघुकुल की सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली, प्रभु की सौगंध ली, तब मां ने वर मांगा। मिटे ने, टूटे ने। सचिव जी महाराज को गुरु जी ने भेजा है। देखिए, महाराज नित्य प्रथम पहर में जग जाते, क्या कारण है? पहुंच गए, देखा, कई जी ने बताया जैसे जैसे वर मांगे। राम जी को बुला कर लाइए। प्रभु बेसुध होकर आए। जैसे जैसे वर मांगा था, कई अम्बा ने सब सुना दिया। परिणाम भगवान ने अपना सौभाग्य माना। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमा तो बचन अनुरागी। सुनो जननी सुत बड़ भागी, जे पी तुमा बचन अनुरागी। तनय मातो पितु तोष निहारा,
दुर्लभ जननी सकल संसार तनय दुर्लभ जननी सकल संसार दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ, हम तो बड़भागी भय। क्यों? आपने मेरे हित के लिए पूज्य पिताजी से वचन मांग लिया। तप में लगे ना तो बड़ भाग। तपस्या बड़े भाग का व्यवहार है। व्रत करना, भजन करना, स्मरण करना, दान करना, सत्कर्म करना, ये सब तप है। माता पिता के वचन का यथेष्ट पालन करना ये तप है। सबके बस का नहीं, बहुत सरल नहीं। जो मन करे वो करना तो सरल है। श्रेष्ठ ने कहा उस वचन के अनुसार रहना बहुत कठिन है, बिना पांव पटके बहुत कठिन। प्रभु कहते हैं मां से, तनय संतान माता पिता को संतुष्ट करने वाली दुर्लभ है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं कृतकृत्य हुआ। परंतु पिताजी की यह गति इतनी सी बात पर लगता है मेरे से कोई बड़ा अपराध। कई अम्बा वहीं कहती है, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे राम, आपसे अपराध बन ही नहीं सकता है, फिर इतना बड़ा वचन क्यों? अनेक कारण हैं, अनेक कथाएं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।